नमस्ते महाराज जी, जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। आपका नाम क्या है? विजय महाराज। विजय महाराज करके नाम ही इनका महाराज जी का। और महाराज जी, आपसे बताना चाहूँगा कि जो वागेश्वरी मंदिर है अपना जलगांव जिले का रावेर तहसील में कुसुम्बा गांव में, ये मंदिर का इतिहास क्या है? मतलब माता जी का इतिहास क्या है यहाँ का? अ, इतिहास जो है ये अभी से नहीं है, अनादिकाल से है। हम्म, और इतिहास बनने का कारण है कि राम जी को जैसा वनवास दिया था, हम्म, वो वनवास जंगलों में ही दिया था। बराबर। तो उस राम जी को व्यवस्था मिले, उसी हिसाब से हम जितने भी देवी देखते हैं जंगलों में, वैष्णो देवी मान लो आप, शिरागढ़ मान लो, या मनु देवी मान लो, हमारे पास सब पहाड़ों में स्थित है सब सब। पहाड़ों में स्थित है। बराबर। तो वो इसलिए है कि जब भी भगवान आए तो उन्हें जलपान हो और कुछ मंदिर देख के तो कुछ वक्त बिताए। तो हमारा जो ये पहाड़ है, इसको दंडकारण्य बोलते थे। दंडकारण्य। दंडकारण्य। हम्म, तो अभी इसे सातपुड़ा करके भी बोला जाता है। हाँ तो जी। सातपुड़ा मतलब क्या है कि अभी तक कुछ लोग अलग अलग सात रांग बोलते हैं, सात टेकड़ी बोलते हैं, लेकिन सातपुड़ा एक्चुअली क्या है तो ये यूट्यूब के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। पुड़ मतलब सातपुड़ा, ये 7 राज्यों में गया हुआ पहाड़ है। हाँ जी, तो बराबर। ये हमारा महाराष्ट्र राज्य जो है, यहाँ से जो पहाड़ लगता है इसे पहला पुड़ बोला जाएगा। यहीं से ये पहाड़ आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा। ऐसे। तो ये हम सौभाग्यवान हैं कि सातपुड़ा में पहली ही माता जी को हमारा दर्शन हो जाता है, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं। हाँ जी, बराबर। तो वैसे ही माता जी में महानता है कि पर्वतों में जो माता विराजमान है, जो स्वयंभू है, वो हमारी कुल दैवत है। ऐसे। आपकी जो भी कुल दैवत हो, ये आपकी कुल दैवत मानी जाएगी। और यहाँ प्रमाण, जब भगवान आए थे तो उसका प्रमाण क्या, कुछ लोग सोचते भी होंगे कि यहाँ प्रमाण क्या है महाराज जी कि यहाँ भगवान आए थे। तो यहाँ जो प्रमाण है पानी का स्रोत, पानी तो एक्चुअली हर गांव शहर में होता है। तो यहाँ क्या विशेष बात, तो विशेष ये है कि पहाड़ में लगभग 9 इंच और उसमें स्टोरेज 15 से 20 लीटर पानी रहता है, और वो करोड़ों लोग पी के जाते हैं, वो ख़त्म नहीं होता। ऐसा मतलब पानी वहाँ पर अभी तक स्थित है वो? हाँ, तो वो पानी की कभी मान्यता घटता है। नहीं पानी? बिल्कुल नहीं। और वो पानी इतना कारणीय है जिसे पुत्र प्राप्ति नहीं होते हैं, वो नहाते हैं उस पानी से साइड में ले जाके। ऐसे। और भी बहुत कुछ फ़ायदे हैं, अभी उतना समय नहीं है। हाँ, तो ठीक। शॉर्टकट में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। और दूसरी बात, ये 1958 में तोताराम सदा पवारी, इनको दृष्टांत मिला था। तोताराम सदा सदा पवार, पवार उन्होंने प्रथम जीर्णोद्धार करा था मंदिर का। मंदिर का। ऐसे। फिर बाद में यहाँ कोई नहीं रहने के कारण ऐसा खाली पड़ा था। हम्म, तो द्वितीय दृष्टांत यहाँ संतोष दास जी महाराज, हमारे पिताजी है, उनको दृष्टांत मिला। माता जी का। हाँ, हाँ। तो उन्होंने 1986-87 उस काल में यहाँ हुआ है। और आने के बाद में कुछ व्यवस्थाएं नहीं थी। कुछ आजू बाजू जो समाज था वो डायरेक्टली नहीं मानते थे महाराज जी को, लेकिन माता का करिश्मा था कि उनको पूरा पूरा साथ सहकार्य, 3 बार मर के भी जिंदे हुए। ऐसे। हाँ, और उन्होंने बहुत सारा स्ट्रगल करके यहाँ कुछ बनाया। लेकिन 2007 में यहाँ मर्डर भी हुआ कुछ चोरों के कारण से। 2007 के दौरान। 7 में दरमियान। तो हम बाहर पढ़ते थे, कुछ जॉब भी करते थे, लेकिन सोचा कि अपने परिवार में यहाँ ऐसा हो रहा है, पिताजी ने शून्य से विश्व निर्माण किया है, तो यहाँ कुछ व्यवस्था न होने के कारण ये क्राइम होने लगे हैं, तो हमें कुछ करना चाहिए। तो बस प्रयास हमने किया और साथ सब लोगों का मिला। यहाँ जो भी आते हैं सबसे अपना थोड़ा थोड़ा श्रेय, जो भी इच्छा शक्ति होती है उनसे ले लेके यहाँ अब ये स्थान ऐसा बना है, यहाँ आने वाले को प्रसादी, भोजन प्रसादी, रहने वाले को व्यवस्था, किसी की शादी विवाह छोटा बड़ा कार्यक्रम यहाँ हो जाता मतलब है। यहाँ शादी भी हो सकती है, लोग हो करते हैं सकती शादी। है। हाँ, बहुत शादी अगर दोनों के माता पिता अगर खुशी है, राजी है तो। राजी है तो, ऐसे। और उम्र उनकी जितनी गवर्नमेंट के हिसाब से है बराबर। तो ही होती है। ऐसा नहीं कि कल कोई अनलीगल भी काम आए कोई नहीं होता है, ऐसे लीगली सब कुछ होता है ऐसे। हाँ। महाराज जी, आपसे पूछना चाहूँगा कि देवी का जो मैंने इतिहास पढ़ा था, मतलब 2 साल पहले आने की आज तमन्ना थी हमारी कि 2 साल पहले यहाँ पे आऊँ नवरात्रि के दौरान। मतलब मैंने किसी पत्रकार के दौरान, जो पत्रकार ने एक यहाँ की पूरी कथा
दिखवाई थी फेसबुक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। उससे जानकारी प्राप्त हुई कि देवी का इतिहास था कि बैरमबुआ नाम का राक्षस था कोई, बिल्कुल। वो देवी के पीछे पड़ा था कि मुझे आपसे शादी करनी है। तो उसका इतिहास क्या है, आपसे मैं आपके मुख से जानना चाहूँगा कि उसका इतिहास प्रॉपर क्या है। अच्छा अच्छा। इतिहास तो बड़ा है, अपने को वक्त कम पड़ेगा, लेकिन शॉर्टकट में मैं आपको ठीक है वो भी बातें बताता हूँ। आदि देव और राक्षस के झगड़े होते रहते थे, कॉमन है, हम टीवी में भी देखते रहते, सीरियलों में। तो कई काल पहले जब माता स्वयंभुया प्रकट हुई तो वह बहिरंबो राक्षस नामक माता जी से शादी करना चाहता था, हाँ लेकिन माता कुंवारी है, कुंवारका है, ये हम सबको पता है। हाँ जी। और माता ने नहीं बोलने के कारण कई तबाही मचाना ये तो राक्षसों का काम था। माता के भक्तों को कष्ट दिया उसने, हाँ, त्रास दिया। लेकिन कुछ वक्त तक हार मान के पिताजी ने उसको होकारा भी दिया, लेकिन कुछ अट डाल दी हम्म, कि भाई सूर्य निकलने से पहले अगर हो जाए तो मैं आपकी राजी हूँ। राजी हूँ, बराबर अगर सूर्य निकल जाए तो फिर वो आपका जो होगा वो आप ही जानो। बराबर। लेकिन राक्षस तो राक्षस मंद बुद्धि के होते ही है। हाँ, तो उन्होंने कर ली, लेकिन आते आते यहाँ नज़दीक ही 2 किलोमीटर 1.5-2 किलोमीटर पड़ता है, जंगली लोग ही जाते हैं वहाँ। हम्म, बस वहाँ कुछ समय उनके पास था, उनको लगा कि थोड़ा विश्रांति करें, फिर आगे जाएंगे, पास में है। हम्म, ऐसा करते हुए करिश्मा हुआ, उनकी आंखें लग गई, सुबह हुई, और जैसे ही सुबह हुई तो सब ढोल नगारा बराती पत्थर बन गए, पत्थर जैसे बन गए सब। अहिल्या बनी थी ना हाँ हाँ हाँ। पत्थर के, बस उस समान आज भी ढोलदरी नंगार घाटी करके उसको बोला जाता है। मतलब ग्राम का नाम है वो, गांव है वहाँ पे। नहीं, पहाड़ है, गाँव पहाड़ नहीं है, है, पहाड़। पहाड़ है। तो उस दृश्य को देख के वो घाटी का नाम पड़ गया नंगार घाटी, ऐसे। ढोलदरी करके ये आदिवासी लोग बोलते हैं। तो उस समय से प्रख्यात हुई, और कुछ चोर भी माता जी के कुछ आंखें निकालने आए थे, चांदी की जो कुछ लगा जाते थे पहले। तो उस समय चोरों ने तो निकाल लिया, लेकिन वो ये मंदिर के बाहर क्रॉस नहीं हो पाए, यहीं आंधे होकर घूम रहे थे। ऐसे। हाँ। ये भी चमत्कार है माता जी का। हाँ, तो फिर उस समय बहुत लोगों को भी पता चला कि नहीं वे साक्षात है, ऐसा वैसा। और कुछ लोगों ने अगेन जाके कुछ विडम्बनाएं भी करी माता जी की, लेकिन माता जी ने ऐसा आवाज़ लगाया कि कई गाँवों तक वो आवाज़ पहुंची। चीखे पहुँची। हाँ। कुछ लोग पूर्वज यहाँ जमा भी हुए, और जमा होने के बाद में सबको पता चला कि कुछ घोड़े हैं, कुछ हथियार पड़े हैं, और कुछ लोग भी यहाँ आंधे होकर घूम रहे हैं। ऐसे। उस समय से यात्रा भी शुरू करी, ऐसे। और माता जी की मान्यता चालू करी। और मुंजलवाड़ी करके गांव है, कुसुम्बा, एक 2 गांव की एक ही यात्रा भरी जाती है। यात्रा किस दौरान होती है, मतलब किस टाइम पे होती है या किस महीने में? शाकंभरी पूर्णिमा जो बोलते हैं, हाँ, हाँ। ये पौष पूर्णिमा यानी कि जनवरी को जो होती है। ऐसे हर जनवरी- साल होती है यात्रा। हर साल कुछ भी प्रॉब्लम रहे, लेकिन यात्रा माता जी की यात्रा होती है। यहाँ पर अपने महाराष्ट्र से और अपने स्टेट के बाहर के भी लोग आते होंगे, भक्त परिवार आता होंगे यहाँ पे। बहुत से आते हैं। कई लोगों को दृष्टांत मिलते रहता है, जैसे कि कांडप परिवार है धुलिया से, विकलांग थे, चल नहीं पाते थे, बड़ा कारोबार है उनका, तामझाम धुलिया में नाम चलता है उनका। तो उनको दृष्टांत मिला, कई बार मिला, लेकिन उनको ये तालुका भी नहीं, मतलब गाँव भी नहीं मालूम था। ऐसे मतलब वो धुलिया के रहने वाले थे। हाँ, धुलिया के तरफ से, पांडव परिवार का। हाँ। तो कुछ कस्टमर जो जाते थे वहाँ, तो उन्होंने कुछ बताया कि भाई हमारे क्षेत्र में भी है, लेकिन इतनी फेमस नहीं, लेकिन माता जी है। हाँ। तो वो लोग जब आए तो उनको रास्ते से ही वो नज़ारा दिखने लगा, जो उनको दृष्टांत मिलता था स्वप्न के माध्यम से। मतलब जो उन्हें सपने में देखा वो साक्षात उनको यहाँ मालूम हुआ दिखा। कि ये प्रॉपर वही ठिकाना है। हाँ, तो आज भी उन्होंने यहाँ चांदी का मुकुट भी चढ़ाया हुआ है, और संपर्क में भी है, आते भी है। मतलब मुकुट जो चढ़ाया वो उनके द्वारा, उनके हाथ से चलाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, और सहायता भी करते रहते हैं। ऐसे और भी कई लोग हैं, मतलब उनका मतलब अगर लिखे तो किताबें बन जाए। लेकिन महाराज यहाँ- ये गुप्त गोदावरी नाम के जो यहाँ से प्रॉपर गंगा के ठिकाना बोलते हैं कि गुप्त गोदावरी पानी यहाँ से उगम पर आया है, वो उसका इतिहास क्या है, मतलब क्या है वो? उसका इतिहास ये है कि हर समय तो भगवान एक जगह नहीं रहते हैं, हाँ जी बराबर। और हर भक्त जो आते हैं वो आशीर्वाद के लिए आते हैं कि आशीर्वाद ही हमें काफ़ी आशीर्वाद उनके मिले बस। या प्रसाद। हम्म, तो भगवान ने एक व्यवस्था ही हमारे लिए कर दी कि जो भी भक्त हमारे पास आएगा, अगर हमारा जब भी वो जल प्राशन करेगा, एक प्रसाद के स्वरूप में तो जल दिए मेरा आशीर्वाद उनको है। ऐसे। तो उस प्रसाद के रूप में आज भी हम सबको
मिल रहा है, और वो भी आज से नहीं, हज़ारों सालों से। ऐसे। यहाँ हम जो खड़े हैं, बैठे हैं, ये गांव से कहीं ऊपर की जगह है। हाँ जी, हम आए मतलब। हाँ, और गांव में आप देखो तो पता करो तो कुछ 500 से 1000 स्क्वायर फुट ट्यूबवेल है नीचे ज़मीन में। बराबर। कुछ साल रहता है, पानी ख़त्म हो जाता है। और यहाँ 15 लीटर का पानी आप सोच नहीं सकते हैं, कई साइंस भी फेल हो जाते हैं। तो आज तो ठीक है, कुछ बारिश ज़्यादा होने के कारण इधर उधर पानी दिख रहा है, लेकिन जब दुष्काल भी अगर रहे तब भी वहाँ पानी नहीं है। पानी हमेशा रहता ही है। हाँ, कुछ अगर लाग बिलाग हो जाए तो ऑटोमेटिक मामूली स्रोत कम हो जाता है। दिया अगरबत्ती कपूर कर दे तो और पानी बढ़ जाता है। ऐसा। और सबसे बड़ी बात, यहाँ कुछ दुखी लोग आते थे, उनके लिए और भी प्रयास किया गया है कि ठीक है, दुखी लोग आते हैं, हमसे पूछते हैं कि ये तकलीफ़ है, वो तकलीफ़ है, तो भाई आशीर्वाद ही दे सकते, दूसरा तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन गुरु कृपा से, माता जी के आशीर्वाद से कुछ औषधि भी यहाँ से दी जाती है। मान लो मैं औषधि के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन आज यहाँ तो फ्री सेवा देता रहे दो मैं, और यहाँ से कुछ बाहर ले जाते हैं तो उनको थोड़ा चार्ज लगता है, जिसको कम दिखता है, मोती बिंदु तैयार होने जैसा, आंखों में खुजली होती है, बाल झड़ते हैं, चेहरों पे कुछ कालापन आ जाता है, या किसी को पाइल्स वगैरह हो जाते हैं, पथरी हो जाती है, थायराइड हो जाती है, और कई इलाज ऐसे कि ऑपरेशन करने के बाद भी नहीं सुधरते। ऐसे। तो ऐसे कुछ बहुत सी इलाज है जिसे गुड़गे से चले नहीं जाता है। तो बस कोशिश हमारी है। लेकिन औषधि से किसी को रिजल्ट अच्छा लगा कि नहीं, मतलब पॉजिटिव रिजल्ट है कि नहीं? इतना पॉजिटिव है कि मैं तो औषधि ले जाने वाले को बोलता हूँ कि अगर नहीं आपको फ़ायदा हुआ तो ये रिटर्न दे के पैसा ले जाना है। ऐसे मतलब 100% गारंटी पूरी श्योर होके अब देते हो। और कीमत भी इतनी है कि आप जो कुछ एक दिन पूड़ी पाड़ी खर्चा खाते हो, बस उतना खर्चा है कि साधारण आदमी भी आराम से कर सकता है, आराम से ले सकता है। मान लो ड्रॉप है आपकी आंखों की, कोई वेल्डर लोग है, वेल्डिंग करते हैं, ये तो इतने ले जाते हैं कि एक एक आदमी 5-5 6 ले जाते हैं ऐसे। और यहाँ तो जितने भी आते हैं मैं फ्री डाल देता हूँ, और जो भी डालता है वो तो बोलता है कि नहीं महाराज जी हमें चाहिए। और कुछ सर दर्द होता है बार बार, कुछ शरीर में पेन होता है तो मैं हाथों से भी दुरुस्त कर देता हूँ। ऐसे। कुछ कमर में है, पीठ में है, गैप वगैरह है, और किसी को पितृ दोष वगैरह है तो इनको माता जी के आशीर्वाद माध्यम से भी दुरुस्त करता हूँ। पितृ दोष वगैरह भी? हाँ, कुल दोष है, पितृ दोष है, जो निवंश है, तो और ऐसे कई लोग हैं कि जिनको मतलब देना तो है लेकिन कहाँ दे ये भी नहीं पता है, और है तो उसका यूज़ कैसा करें। कुछ लोग मंदिर बांध के चले जाते हैं लेकिन और भी गलती कर जाते हैं। बराबर। मंदिर बांधना तो सहज है, सरल है, लेकिन उसका देखभाल करना, उसकी पूजा अर्चा आप करना, शुरुआत करो तभी चंदा जमा हो जाता है। बांधने समय कोई लाख रुपए दे देता है, लेकिन जब उसको चलाना पड़ता है, किसी पुजारी को कोई 10 रुपए नहीं दे सकता है, हाँ, कोई दिया को तेल नहीं दे सकता है। और हम सबको पता है कि हम परिवार पालने में कम से कम 20,000 पगार भी कम पड़ती है। बराबर। और जो मंदिर जो होता है ये 4 दीवारी में नहीं होता है, ये बड़ा पंडाल होता है, यहाँ कम से कम 8-10 लोग चाहिए ही चाहिए। कोई गाय की सेवा, कोई भंडारे की सेवा, कोई सफाई की सेवा, तो अगर इनकी अगर पगार माने तो कोई गवर्नमेंट भी नहीं दे सकती। आज मैंने देखा कि यहाँ पर गौ सेवा भी करते हैं हम, यहाँ पर गौशाला भी, तो उसकी देखभाल के लिए जो खर्चा होता है वो मतलब संस्थान के माध्यम से होता है कि बाहर ही कोई आदमी कोई मदद करते हैं? नहीं, यहाँ जो भी आता है बेचारा अपना जो भी हमारे दक्षिणा दे जाता है, कुछ नरेल पूजा भी ले जाता है, तो वही खर्चे से ये सब मेंटेन भंडारा वगैरह चल रहा है। यहाँ ये कोई बोलते भी नहीं कि महाराज जी हम पे इतना खर्चा करो, लेकिन ये अपना कर्तव्य बनता है कि साथ तो ना कोई लाया है ना तो कोई ले जाने वाला है। भगवान ने हमें मौका दिया है, क्यों ना हम उसको थोड़ा फायदे में ले लें। महाराज जी आपसे बताना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से कि जो बेसिक मुद्दा है अपने भारत का अभी का, जो गौ हत्या बहुत हो रही है, मतलब कत्ल खाने में सर्रास गौ हत्या करते जा रहे हैं लोग, तो उनके माध्यम से आप अपने हिंदू धर्म को क्या मतलब सलाह देना चाहोगे? कि तो हम किसी को दोषी ठहराने के बजाय खुद दोषी हैं। हाँ, गाय भी हम पालते हैं, बैल भी हम पालते हैं, तो बेचते हम किसको है वो भी हमें ध्यान देना चाहिए। वही बात इम्पोर्टेंट है। और मतलब दूसरी बात, अगर मर जाती है तो हम फेंकते कहाँ हैं, ये सोचना चाहिए। गाय का ये मान्यता है कि अगर मरी हुई गाय को आप खेत में गाड़ दो तो उनका जो कैल्शियम है तो आपको फवारा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना उनमें कैल्शियम है, गाय में पावर है। लेकिन आप ही देखो कि जो हमारा समाज है
बस जब तक दूध निकलेगा, जब तक बैल खेत में काम करेगा तो उसको यूज करते हैं, बाकी बेच देते हैं। और किसको बेचते हैं हमें भी पता है। वही तो हम गुनहगार उनको नहीं ठहरा सकते, बराबर। उल्टा हम तो उनसे कुछ सीखना चाहिए। सीखने जैसा क्या है मैं आपको बता दूँ, भले मेरी बात गलत लगे, ज़रूरी नहीं कि आप सबको अच्छा लगे, लेकिन जो सही है मैं बताऊँगा। हम बच्चे को कितना पढ़ाते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट बनाते हैं, लेकिन उसकी सोच कितनी घटिया रहती है कि हम दो हमारे दो। हाँ जी, बराबर। आज आप पूना में जाओ, सब रुद्राश्रम पैक है। जो रुद्राश्रम होते हैं वहाँ इतना पैक है कि मतलब वो परेशान हो गए वो लोग, इतने को कैसे संभालें। और हम पालते कितने हैं, हम दो हमारे दो। बराबर। और हम इतने बच्चों को लायक बनाते हैं कि कल वो हमें नालायक समझते हैं। यस, बराबर। मानी ना बात। और दूसरी बात कि जो हमारा अपोजिट जो भी हम मानते हैं, वो एक ही आदमी भी इसको पैदा करेगा तब भी अपने माता पिता को रुद्राश्रम में नहीं भेजता है। ये सोचने जैसी बात है। बराबर। तो कौन कितना बुरा है वो हमें नहीं देखना है, खुद से स्वयं उसे सीखना है परिवर्तन हमें। चाहिए अपना। देखो अगर आप कीचड़ में पत्थर फेंकोगे तो क्या होगा, दाग अपने पे भी उठेगा। लग सकता है, हाँ, तो लगेगा। खुद पहले सुधरो, फिर दूसरे को सुधारना पड़ेगा। बहुत से आदिवासी बेचारे हमारे पास खांदे से खांदा लगा के सेवा देते हैं। कोई पत्थर फोड़ता है, पठान हो जो भी हो बेचारे, और अपने ही जो लोग हैं देख के जाते, ज्ञान बांट के जाते हैं, लेकिन या हाथ नहीं लगाते हैं, हाथ नहीं लगाते हैं। हाथ नहीं लगाते। तो हम किसी ये बहुत बड़ी शुभांकी है इस बात की, मतलब बुरी बात है वो। जो साथ देता है ना वही अपना है। हाँ जी, बराबर। जाति के भेदभाव ने कुछ नहीं रखा है। बराबर। ये पॉलिटिक्स लोगों के लिए ठीक है, ये हमारे लिए ठीक नहीं है। बराबर। तो स्वागत है चैनल से, आपने एक जानकारी ली, लेकिन इसका कुछ फ़ायदा आप भी लो और आगे भी जाने दो। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और जो भी कुछ तकलीफ़ हो, देखो एक छोटी सी लेकिन बड़ी बात मैं आपको बताऊँ। राम जी और कृष्ण जी जो थे भगवान थे कि नहीं? हाँ जी, ये भी संत के आश्रम में जाके झाड़ू लगाते थे, लकड़ियाँ लाते थे। बराबर। भगवान श्री देखिए ना, कृष्ण